बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबरा सरदार अख्तर जान मेंगल की हालिया जो उनके बयानात ने ये साबित किया है कि वो न सिर्फ देखा जाए तो एहसान फरामोशी जो है मेरे लिहाज से वो कर रहे हैं, बल्कि ज़ाती मफादात की सियासत को अवामी फलाह पर तरजीह देने वाले खुद गर्ज जिस तरह शख्स होता है उसके तहत वो एक अमल कर रहे हैं। आज जिस तरह हमने देखा कि कायद मुस्लिम लीग मोहम्मद नवाज शरीफ ने हमेशा इन्हें इज़्ज़त, एहतराम और सियासी वक़ार दिया, इनके साथ शफ़क़त, रवादारी, मोहब्बत का मुज़ाहरा किया, मगर अख्तर जान ने हर बार इस एहसान का जवाब साजिश, इल्ज़ाम तराशी के ज़रिए ही मुस्लिम लीग को वापस किया। आज अख्तर मेंगल साहब जिन्होंने वज़ारत आला के लिए नवाज़ शरीफ की गाड़ी तक ड्राइव किया, अपने लिए एजाज़ समझा, आज वही शख्सियत आज बुखलाहट में इन्हीं नवाज़ शरीफ पे तनकीद के तीर बरसा रहा है, जिन्होंने हमेशा सियासी वक़ार उन्हें बख्शा। क्या ये एहसान फरामोशी नहीं? क्या ये दोगलापन नहीं? एक तरफ वो धरनों और एहतजाज के ज़रिए सूबे के अवाम की ज़िंदगी को अजीरन बना रहे हैं, सड़कें बंद करके, अस्पतालों के रास्ते रोक कर अवाम के ज़ख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं, और दूसरी तरफ इन्हीं के करीबी रहनुमा पस पर्दा राब्ते भी कर रहे हैं हर लेवल के, और लीगी क़यादत के साथ भी और हुकूमत बलूचिस्तान के साथ भी, जो यहाँ पर हमारे दूसरे जो सियासी अकबरीन हैं जो अपने असम्बलियों में मौजूद हैं, उनके साथ भी उनके राब्ते हैं कि किसी तरीके से कोई रास्ता निकले, कि उनको कोई एग्जिस्ट का तरीक़ेकार निकले। क्या ये सवाल करते हैं कि अख्तर मेंगल दहशत गर्दों के बावन के लिए आवाज़ उठाते हैं? कितने यहाँ पर बेगुनाह लोगों को कत्ल किया गया, कभी उन्होंने किसी के ख़िलाफ़ उस हवाले से आवाज़ उठाया? मगर आज तक किसी बेगुनाह मज़दूर, किसी मासूम शहरी के कत्ल पर इनके मुँह से मज़म्मत का अल्फाज हमने तो आज तक नहीं सुना। क्या ये दौरा म्यार नहीं? क्या ये दहशत गर्दों के हक़ में आवाज़ उठाना आईनी हक़ नहीं? और शहदा के लिए खामोशी मेरे ख़्याल में एक बुज़दिली तस्वर किया जाता है। क्या वो आज इस अमल से नहीं गुज़र रहे हैं? सरदार अख्तर मेंगल इस वक्त आइन का सहारा लेकर दुनिया को धोखा देने की कोशिशें कर रहे हैं कि इनका एहतजाज कानूनी है। हम याद दिलाना चाहते हैं कि यही आइन रियासत से गैर मशरूत वफ़ादारी का भी तकाज़ा करता है। रियासत पाकिस्तान ने इन्हें इज़्ज़त, मकाम और सियासत में जो जगह दी, आज वही रियासत उनके जहर आलूदा बयानी का निशाना बन रही है। बलूचिस्तान के अवाम बाशऊर हैं, नफ़रत की सियासत दम तोड़ चुकी है। सरदार अख्तर मेंगल और इनकी जमात आज एक यूनियन काउंसिल की सियासत में सिमट कर रह गई है। उसकी भी वजूहत है, उसकी ये वजूहत है, आप सब लोगों को मालूम होगा कि जब जाम साहब की हुकूमत थी, आखिर में जिस तरह जाम साहब को हटाया गया, उसमें सरदार साहब का और बीएनपी मेंगल का एक बहुत बड़ा रोल था, और वो साल डेढ़ साल भी इन्हीं की हुकूमत थी, और यही हुक्मरान सबसे ज़्यादा बेनिफिशरीज थे उस वक़्त। कुद्दूस पिजंजो साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त थे, आप सबको पता है कि उन्होंने वो एक डेढ़ साल सोकर गुजारा। ये हुकूमत जितनी थी वो सरदार अख्तर मेंगल साहब की सरबराही में चलती रही। क्या सरदार साहब इस चीज़ का जवाब देंगे कि उस डेढ़ साल में उन्होंने कौन सी तरक्की इस सूबे बलूचिस्तान में की? क्या वो बताएंगे कि उन्होंने वर्ल्ड में कौन सी तरक्की की? हमें तो कोई भी तरक्की वहाँ पर नज़र नहीं आया। तो उसी के जवाब में जो हालिया इलेक्शन हुए तो अवाम ने उनको रिजेक्ट किया। आज यही कह रहे हैं कि वो एक यूनियन काउंसिल तक महदूद हुआ, तो अपनी अमल की वजह से, अपने सियासी तौर पे जितने भी बेनिफिट थे अपने ज़ात के लिए, लेकिन बलूचिस्तान के अवाम के लिए उन्होंने कभी भी उस तरह की कोशिश नहीं की। तो उसके अमल में आप आज एक सीट तक महदूद हो गए। तो हम मुस्लिम लीग के कारकुन, अवाम के नुमाइंदे और जमहूरियत के अलमदार होने के नाते ये ऐलान करते हैं कि हम हर इस शख्स और जमात के ख़िलाफ़ खड़े हैं जो रियासत, अवाम और आइन के दुश्मनों का साथ दे। हम बलूचिस्तान की तरक्की, अमन और खुशहाली की राह पर गामजन देखना चाहते हैं बलूचिस्तान को, ना कि किसी शख्स की खुदगर्ज सियासत की भेंट
चढ़ता हुआ। सरदार अख्तर मेंगल को मुतनबा करते हैं कि वो अब मज़ीद अवाम को गुमराह नहीं कर सकते। इनकी असलियत खुल चुकी है और इनका सियासी मुस्तकबिल तारीख का एक इबरतनाक बाब बनने वाला है। हुकूमत ने तो अपने साइड पे बड़ी कोशिश की। हमारे वज़रा एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा सरदार अख्तर मेंगल के पास गए, लेकिन अगर कोई ये समझता है कि हम किसी एहतजाज के नतीजे में अपने नाजायज़ बातों को मनवाएंगे, ये तरीक़ेकार तो नहीं होता है। ये तो किसी भी दुनिया में मेरे ख़्याल में इस तरह नहीं होता है। अगर यही चीज़ होना है तो मेरे ख़्याल में बहुत सारे मामलात जो हैं कोर्टों में मुख्तलिफ़ लोगों के केसेस चल रहे हैं, फिर पूरा पाकिस्तान रोड पर आकर बैठ जाए। तो हमने तो अपनी तरफ से हर कोशिश की, हर तरीका जो सियासी तरीका होता है। आज भी हम ये कहना चाह रहे हैं, जिस तरह आपने ये सवाल किया, मैं भी ये सवाल करना चाहता हूँ कि आज हम बलूचिस्तान को कहाँ लेकर जाना चाहते हैं। जो बलूचिस्तान के हालात हैं, हम जितने भी अपने सियासी अकाबरीन हैं जिनका बड़ा रोल रहा है इस सूबे में, आज वक्त आ चुका है कि आधा तीतर आधा बटेर नहीं होना चाहिए। अब हमने एक लाइन पकड़ना है, हमने बलूचिस्तान को ठीक करना है। बलूचिस्तान मज़ीद इस तरह नहीं चल सकता है। हमारी तो कोशिश रही है कि हम सरदार अख्तर मेंगल के साथ डायलॉग के ज़रिए बातचीत को यहीं पर ख़त्म करें। जो उनके इश्यूज़ हैं, जो जायज़ इश्यूज़ हैं, वो तो गवर्नमेंट मानने के लिए तैयार है। कुछ इस तरह के इश्यूज़ उन्होंने ज़िद है कि जी फ़लाँ को आप रिहा करें। तो ये कुछ चीज़ें कोर्ट के मैटर्स हैं। अगर कोर्ट के मैटर्स रोडों पे तय होंगे तो फिर मेरे ख्याल में कोर्टों को बंद होना चाहिए। ये कोई बनाना स्टेट नहीं है। पाकिस्तान का अपना एक आइन यहाँ पर मौजूद है, आइन के मुताबिक चीज़ें हो रही हैं। जब किसी में ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है ना, जो वहाँ साइड से जो रियासत के ख़िलाफ़ बात हो रही है, मैंने पहले कहा कि एक 10-11 सीटों के साथ जो 2018 में मौजूद थी, आज एक सीट तक महदूद हो गई। तो उस फ्रस्ट्रेशन की वजह से वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। बाकी गवर्नमेंट ने तो उनको हर लिहाज से बातचीत, रिस्पेक्ट, जो उनका ड्यू बनता है, हम हर हवाले से उनकी रिस्पेक्ट करते रहे। लेकिन उनका तरीक़ेकार जो था ना, वो अजीब है। वो बस बज़िद है, वो बस एक ज़िद पे हैं कि जी ज़िद पे चीज़ें नहीं चलती हैं। चीज़ें जो हैं वो पॉलिटिकली अंदाज से देखी जाते हैं, मानी जाती हैं। जिसमें कोई रास्ता हो, जो राह हो, लीगली चीज़ें हों, तो उसके लिए तो गवर्नमेंट आज भी तैयार है। जहाँ तक आपने सरदार रियाज सादिक साहब की बात की, तो मैं दोबारा उधर ही आता हूँ कि हमारी क़यादत ने उनसे बिल्कुल रब्ता किया, उनसे बात की, उनको यही कहा कि जी इन चीज़ों को पॉलिटिकली देखें। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सरदार अख्तर मेंगल साहब जैसा शख्स, जो बड़ा ही इस बलूचिस्तान में वज़ीर आला भी रहे हैं और कई दफ़ा MPA रहे हैं, उनके वालिद साहब वज़ीर आला रहे हैं, आज वो एक ज़िद पर आकर रुक गए। ज़िद पर तो चीज़ें नहीं चलती हैं। वहाँ पर भी उनका यही ज़िद था कि जी ये चीज़ होगी तो हम फिर आगे जाएंगे। तो इस वजह से ये अभी तक मामला डेडलॉक पे है कि वो पॉलिटिकली अंदाज में चीज़ों को देखने के लिए तैयार नहीं है। वो ज़िद पे खड़े हैं। ज़िद पे तो गवर्नमेंट किसी की भी बात नहीं मानेगी। अगर ज़िद है तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट की साइड पे भी जिम्मेदारी है। वो उसने अपने यहाँ पर अमन कायम करना है। लोगों की जो तकलीफ़ें हैं वो हम देख रहे हैं, हमने वो ठीक करना है। आप देखें जिस तरह वो रोडों पर आकर बैठे हुए लोग सफ़र कर रहे हैं। बलूचिस्तान से आपका नसीराबाद की तरफ, उसके बाद सिंध की तरफ जाते हैं, इस तरफ आपका खुजदार कराची की तरफ जाते हैं, सारे रास्ते डिस्टर्ब। ये कौन सी जो है आप खिदमत कर रहे हैं लोगों की? ये खिदमत तो नहीं है, उल्टा आपने बलूचिस्तान के लोगों को तकलीफ़ में डाला है। तो हम यही गुजारिश करेंगे कि चीज़ों को पॉलिटिकली अंदाज से देखें। गवर्नमेंट पॉलिटिकली डायलॉग करने के लिए हर वक्त तैयार है, आज भी तैयार है, कल भी तैयार है, अभी भी तैयार है। मेड़ कोई नहीं लेकर गए, हमारी ख़वातीन थी, क्योंकि हमारे सिस्टम के अंदर, बलोच रवायत के अंदर ख़वातीन का एक बड़ा एहतराम है, बड़ा इज़्ज़त है। तो हमारी बहनें भी उस सिलसिले में वहाँ पर गई। सिंध का अपना एक इशू है, वहाँ के अपने मामलात हैं, वहाँ उसके अपना लॉ एंड ऑर्डर के सिलसिले होंगे, वो उस तहत देख रहे हैं। यहाँ पर जिस तरीके का रवैया रखा गया वो सब आप लोगों के सामने है। यहाँ पर जिस तरह ट्रेन पे हमला हुआ और उसके बाद जो यहाँ पर लाशें आई, ये मेरे ख्याल में उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, वो सब आप लोगों को पता है। जब इस तरह का अमल हो तो आप मुझे बताएं कि किस तरह रिहाई मिलेगी। ये अभी डिसाइड कोर्ट ने करना है, हमने नहीं करना है। और जहाँ तक आपने कहा कि वो कंटेनर्स की बात की आपने, देखें एक बहुत बड़ा एक कारवान अगर इस शहर के अंदर आए, पहले हमने देखा कि डॉक्टर मारंग यहाँ पर बैठी रही तो इस शहर का
किस तरह हालत था, किस तरह इस शहर को मफलूज किया गया। सरदार साहब को तो गवर्नमेंट ने ऑफ़र भी दी, मेरे ख्याल में वो एक स्टेडियम था कि आप वहाँ तक आ जाएं तो हम आपको सिक्योरिटी भी मेरे ख्याल में देंगे, हर हवाले से हम आपका वहाँ पर ख्याल भी रखेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं माना। वो अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर आकर पूरे जब वो यहाँ पर आते, मैं समझता कि शहर का सिचुएशन भी ख़राब होता। जो आजकल के हालात चल रहे हैं आप लोगों के सामने हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी ख़राब होती। तो गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि इन सब को देखना, इन चीज़ों को ठीक करना रियासत की ज़िम्मेदारी है। रियासत ने अपनी ज़िम्मेदारी निभाई है, और मैं फिर ये कहूँगा कि इनका वहाँ पर ज़्यादा बैठना बड़ा गैर मुनासिब है। हम आज भी इस फोरम पे इस फोरम पे ये कहेंगे कि वो मेहरबानी करके पॉलिटिकली लिहाज से गवर्नमेंट के साथ डायलॉग करें। डायलॉग कर हम तैयार हैं, और हम हर उसकी जो जायज़ मुतालबा होगा, जायज़ बात होगी, जो गवर्नमेंट की तरफ से मानने वाली होगी, तो मुस्लिम लीग नून भी इंश्योर कराती है कि वो इंशाल्लाह ताला हम उस बात को मानेंगे। हम चाहते हैं कि इस सूबे के जिस तरह के मामलात हैं, अब इनको भी ये देखना होगा। ये देखें, इनका मैं फिर कहता हूँ, 1000 इख्तलाफात के बावजूद इस सूबे के अंदर इनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो मैं सिर्फ BNP मैंगल नहीं, बाकी भी जितने पार्टीज़ हैं उनसे भी ये गुजारिश करूँगा कि आकर मिलकर बैठना चाहिए। अब हमें इस सूबे को इस तरह नहीं हम आगे ले जा सकते हैं। डिसाइड करना है सब ने मिलकर कि इस सूबे को किस तरह आगे ले जाया जाए। तो मेरे ख्याल में अब इसकी अशद ज़रूरत है कि जितनी जल्दी हो सके, जितने अकाबरीन हैं मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के, तो सबको बैठकर इस मसले का हल निकालना चाहिए। मुझे अभी सरदार साहब की तरफ से पता नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट का पहले दिन से ही कोशिश था कि इसको पॉलिटिकली अंदाज से हम डील करें। तो उसी के नतीजे में हमारे बहुत सारे बुजुर्ग गए, हमारी फीमेल मिनिस्टर साहिबा गई, इवन के डिप्टी हमारे स्पीकर साहिबा गई, ये सब ज़हूर बुलेदी साहब गए, उसके साथ मेरे ख्याल में शोएब नौशरवानी साहब थे, बख्त काकर साहब थे, बहुत सारे लोग हैं। हमारा तो पहले दिन से ही कोशिश था कि इस मामले को, इस इशू को डायलॉग के ज़रिए हम हल करें, जो सरदार अख्तर मैंगल के जायज़ मामलात हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरह आप कह रहे हैं, तो वो तो अभी सरदार साहब खुद ही अपने अंदर अपने लोगों में तलाश करें कि कौन गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश कर रही है। गवर्नमेंट आज भी इसको स्मूथली इसका हल निकालना चाहिए। देखिए, जो वो मैं आपको ये बताऊं, हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं वो सारे बाख्तियार हैं। अब जिस तरह का उनका डिमांड है, अगर उसका डिमांड पूरा नहीं होता है तो वो कहते हैं कि ये बेख्तियार है। बात ये है, तो मैंने पहले कहा कि जो जायज़ मामलात हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम जितने भी हैं सब बाख्तियार हैं। आप देखें ना, उनका सिर्फ एक ही एजेंडा है जो इस वक्त कोर्ट में चल रहा है, वो चाह रहे हैं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है।